जय हिंद ऑल ऑफ यू। लास्ट पार्ट में हमने स्टोरी पढ़ी थी जिसमें चिल्ड्रन ने कैसे प्लांट को यूज़ करके उनके साथ अलग अलग गेम खेले थे। प्लांट फेरी ने किस टाइप से उनको ऑर्डर दिया और कैसे उन्होंने अपनी प्लांट फेरी की बात मानी, ये हमने देखा था। अब आगे हम ये देखते हैं कि आप लोग किस टाइप से प्लांट को पहचान पाते हो। ओके, आप लोग को क्या करना है, आप लोग को अलग अलग लीव्स कलेक्ट करनी है अलग अलग प्लांट्स की, जैसे नीम की, मैंगो की और अलग अलग प्लांट्स की आप लीव कलेक्ट करके लाओ। ओके, लेमन की, और आप उसकी स्मेल लेके देखो। ओके, अब आप क्या उसकी स्मेल से प्लांट को पहचान सकते हो? देखो, जब आप नीम की पत्ती की स्मेल लेते हो तो उसकी स्मेल बहुत अलग आती है। अगर आप लेमन की पत्ती की स्मेल लोगे तो हो सकता है वो अलग आए। तो आपको यही पता करना है कि क्या आप स्मेल के थ्रू लेमन की लीव्स कलेक्ट करो, सारी लीव्स कलेक्ट करके आप ये बताओ कि आप क्या स्मेल के थ्रू प्लांट्स को पहचान पाते हो कि कौन से प्लांट्स की लीव है। ओके, अब एक और एक्टिविटी है। देखो, आपने ड्राई लीव्स देखी होगी। ड्राई लीव्स मतलब कि जो पत्तियां सूख जाती हैं, आप उनको यूज़ करके क्या पिक्चर्स बना सकते हो? लेट मी शो यू इन द बुक। उसमें आपको बहुत सारी पिक्चर्स दिख रहेंगी जिसमें अलग अलग लीव्स को यूज़ करके अलग अलग पिक्चर्स बनाई गई। तो आप लोगों को ये पता चलेगा कि कैसे लीव्स को कलेक्ट करके, कैसे ड्राई लीव्स को कलेक्ट करके आप पिक्चर बना सकते हैं। तो लेट मी शो यू इन द बुक। नाउ लुक एट दिस ब्यूटीफुल पिक्चर, दे आर मेड ऑफ ड्राई लीव्स। अब आपने पिक्चर्स देखो, ये कैसे बनाई है, इन्होंने ड्राई लीव्स से बनाई है। ओके, नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यूजिंग ड्राई लीव्स मेक पिक्चर्स ऑफ डिफरेंट एनिमल्स इन योर नोटबुक। आपको क्या करना है, ड्राई लीव्स को कलेक्ट करना है अलग अलग शेप की, और उन ड्राई लीव्स को यूज़ करके आप अपनी नोटबुक में उससे क्या बना सकते हो, पिक्चर बनाओगे कोई भी एनिमल की। जैसे देखो, उन्होंने माउस का बनाया है, एलिफेंट का बनाया है, एक बर्ड का बनाया है। तो आप भी ऐसे अलग अलग लीव्स को यूज़ करके उनको शेप में उनकी अलग अलग शेप्स को यूज़ करके स्टिक करके आप भी पिक्चर्स बना सकते हो एनिमल्स की। ओके, यस, नाउ लुक एट दिस। दीदी taught everyone how to take rubbing or prints of leaves and tree trunks. All you have to do is okay. देखो, दीदी ने उन बच्चों को ये भी सिखाया था कि कैसे आप ट्री ट्रंक के थ्रू और लीव्स के थ्रू आप प्रिंट ले सकते हो या प्रिंट कर सकते हो, रबिंग कर सकते हो। तो उन्होंने हमको लेसन में तो नहीं बताया, लेकिन उन्होंने इस टाइप से बताया था। तो फर्स्टली आपको क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप आप वो फॉलो करके आप लोगों को भी एक्टिविटी करनी है। फर्स्ट, टेक अ पेपर एंड अ क्रेयॉन और कलर पेंसिल। सबसे पहले आप एक पेपर लो, प्लेन पेज, ओके, वाइट कलर का, ठीक है। या तो आप क्रेयॉन ले सकते हो, क्रेयॉन मतलब जो कलर आते हैं क्रेयॉन, आपको पता ही है, या आप कलर पेंसिल भी ले सकते हैं। ओके, स्केच कलर आपको नहीं यूज़ करना। प्लेस द लीफ ऑन अ टेबल और ऑन द ग्राउंड। आप वो लीफ को, एक लीफ लो आप कोई भी, आप उसको टेबल पे रखो या आप उसको ग्राउंड पे भी रख सकते हो। ओके, इट शुड बी प्लेस्ड इन सच अ वे दैट द साइड ऑफ द लीफ विथ वेन्स इज ऑन द टॉप। देखो, आपको उसको ऐसे तरीके से रखना है टेबल पे कि जो, देखो, लीव्स आपने हमेशा देखी होगी तो उसका एक साइड एकदम प्लेन रहता है और दूसरे साइड में उसमें वेन्स रहती है, मतलब लेयर्स रहती है। ओके, आप उसको फील कर सकते हो। तो आपको वो लेयर को ऊपर साइड में रखना है और प्लेन साइड नीचे रखोगे आप, ठीक है। प्लेस अ पेपर ऑन द लीफ। उसके बाद जब लीफ रख दोगे उसके ऊपर आप अपना पेपर रखेंगे। जेंटली रब द क्रेयॉन और कलर पेंसिल ऑन द पेपर। बहुत ही जेंटली, बहुत ही आराम से, धीरे धीरे आपको क्या करना है, उस पेपर से आपको जैसे आपने लीफ रखी, उसके बाद पेपर रखोगे आप, उसके बाद आप उस पर क्रेयॉन से कलर करोगे। बहुत ही आराम से करना है। बी केयरफुल दैट द पेपर और द लीफ डज नॉट मूव। बहुत ही ध्यान से करोगे कि जो पेपर है और जो लीफ है वो गलती से भी मूव नहीं हो उधर से उधर। जैसे आप कर रहे हो, नीचे से अगर लीफ साइड हो गई या फिर वो लीफ मूव कर गई तो आपकी प्रिंट बिगड़ जाएगी। तो आपको ध्यान रखना है कि पेपर और लीफ दोनों मूव नहीं करे, आराम से उसके ऊपर रख के आप प्रिंट करेंगे। ओके, तो आपका लीफ का प्रिंट तैयार हो जाएगा। देखो, जैसे इसने पिक्चर बनाया ना, उन्होंने ऐसे ही बनाया है, आप भी इस टाइप से बना सकते हैं। सिमिलरली टेक रबिंग ऑफ द ट्रंक ऑफ अ ट्री। उसके ऐसे ही आप ट्रंक का, मतलब कोई भी ट्री ट्रंक के भी आप प्रिंट ले सकते हो, ठीक है।
Place a paper on the trunk and rub the crayon or color pencil on it. Look, you have made rubbing of the tree trunk. देखो बहुत ईजी है. उन्होंने क्या किया, देखो जैसे इस पिक्चर में एक लड़की क्या कर रही है, ट्रंक के ऊपर उसने अपना पेपर रखा, उसको कलर कर रही है. वैसे ही आपको भी करना है और आपका प्रिंट तैयार हो जाएगा. लुक एट द रबिंग्स मेड बाय द अदर्स. और फिर आप खुद भी रबिंग करो, दूसरों को भी बताओ कि आप कैसे बना सकते हो, दूसरों को भी करके देखो और उनको बोलो कि आप किसी और लीफ का करो, उनको बोलो कि आप किसी और ट्रंक का करो और आप किसी और का करो. ठीक है. और फिर आपको ये देखना है कि क्या वो दोनों सेम लग रहे हैं या उनमें कुछ ना कुछ डिफरेंस है. ठीक है. विच लीफ गेव अ गुड रबिंग. और कौन सी लीफ से आपको बहुत अच्छा ईजी रहा रब करना और कौन सी लीफ से आपको टफ पड़ा. हो सकता है देखो प्लांट की कुछ लीफ ऐसी होती है जो कि बहुत ही ज़्यादा वीक होती है, नाजुक होती है, तो वो ज़रा में टूट जाती है, तो हो सकता है उसमें आपको प्रॉब्लम आए. या कुछ लीफ ऐसी होती है जो अच्छी रहती है, स्ट्रॉन्ग रहती है, उसमें आप जल्दी से कलर कर सकते हो. तो आप ये डिफरेंस भी देख सकते हैं. ओके. इन केस ऑफ विच ट्री वॉज द रबिंग ऑफ द ट्रंक डिफ़िकल्ट एंड वाई. और अगर आप किसी ट्री ट्रंक के ऊपर रब करने जा रहे हो, प्रिंट करने जा रहे हो, तो कौन सी ट्री ट्रंक पे आपको डिफ़िकल्टी आई फेस उसको कलर करने में या फिर किस में नहीं आई. ओके. यू कैन राइट इट, यू कैन ऑब्जर्व इट और यू कैन शेयर विथ योर फ्रेंड्स. ओके. लुक एट दिस पिक्चर. आपको ये पिक्चर दिख रही है. यहाँ पे देखो कितनी सारी चीज़ें दिख रही है राइट पिक्चर में. ओके. अब उन्होंने ये पूछा है कि आपको इस पिक्चर में से आपको उन सारी चीज़ों का नाम बताना है जिसमें आपको फ्लावर्स और लीव्स के पैटर्न दिख रहे हैं. ओके. आपको कहाँ दिख रहा है कि फ्लावर्स जैसा शेप है इसका या लीव्स जैसा शेप है. ओके. तो आपको बताना है कि कौन कौन सी चीज़ों में है. जैसे देखो यहाँ पे देखो सबसे पहले तो फ़ोटो फ्रेम. यहाँ पे आपको देखो यहाँ पे फ्लावर दिख रहा है, अलग ही फ्लावर दिख रहा है. यहाँ पे लीव दिख रही है. उसकी देखो यहाँ पे बाउंड्री भी है. यहाँ पे बाउंड्री भी जो उसमें डिज़ाइन है वो भी लीव शेप की है. ओके. लीव्स जैसी है या ओके. देखो यहाँ पे कर्टन देखो. अब कर्टन में भी आपको जो ये डिज़ाइन है ये एक टाइप की लीव की शेप की दिख रही है मुझे. ओके. नेक्स्ट देखो यहाँ पे पिलोज रखे हैं. पिलो में देखो यहाँ पे आपको फ्लावर की डिज़ाइन दिख रही है राइट. फ्लावर की डिज़ाइन दिख रही है आपको. यस. अभी देखो उसकी बुक में भी आप ध्यान से देखोगे ना तो आपको ऐसी लीव की डिज़ाइन दिखेगी. उसके देखो पैंट में लीव की डिज़ाइन दिख रही है. यहाँ पे उसकी बेडशीट देखो. बेडशीट में आपको काय की डिज़ाइन दिख रही है. देखो आपने देखी थी ना एक लीव जो कि शेप की थी, वैसे देखो इसमें भी दिख रही है लीव शेप की. यस. कारपेट में देखो यहाँ पे कारपेट है, यहाँ पे भी आपको फ्लावर की डिज़ाइन दिख रही है. यस. लीव की डिज़ाइन दिख रही है. तो बहुत सारी चीज़ें जहाँ पे हमको लीव की और फ्लावर की डिज़ाइन दिख रही है इसमें. ओके. यस. लुक एट दिस. Look for objects which have patterns of leaves and flowers on them in your house. Write their names. जैसे आपने इस पिक्चर में देखा कि हमने बहुत सारी चीज़ें देखी जहाँ पे लीव और फ्लावर की डिज़ाइन दिख रही थी हमको. ऐसे ही आपको आपके घर में ये देखना है कि कौन कौन सी ऐसी जगह है, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसके ऊपर लीव की डिज़ाइन है या फ्लावर्स की डिज़ाइन है. जैसे आपने देखा होगा प्लेट्स. बहुत सारी प्लेट्स ऐसी रहती है जिसमें फ्लावर की डिज़ाइंस बनी रहती है या लीव की डिज़ाइंस बनी रहती है. तो आपको आपके घर में ये फाइंड आउट करना है कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे ये सारी डिज़ाइंस हैं. ओके. तो उनके नाम लिखने हैं कौन कौन सी जगह. जैसे मान लो कर्टन है, कर्टन पे फ्लावर या लीव की डिज़ाइन है तो आप यहाँ लिख दोगे. ओके. और जैसे कारपेट हो गया, अगर कारपेट में है तो आप उसका नाम लिखो. और भी आपके घर में आपको ज़्यादा पता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपके घर में सीनरी है जिसमें लीव की डिज़ाइंस है या फ्लावर की डिज़ाइंस है तो आप उसका नाम लिख सकते हो सीनरी का. ओके. तो आपको ये यहाँ पे लिखना है. नेक्स्ट. यू मस्ट हैव सीन मैनी प्लांट्स एंड ट्रीज. हाउ मैनी ऑफ दैम कैन यू नेम. राइट देयर नेम्स. ओके. आपने बहुत सारे प्लांट्स देखे हैं, ट्रीज़ देखे हैं, तो उनमें से कितने प्लांट्स या कितने ट्रीज़ के नाम आपको पता है, आप जानते हो. जैसे हम देखते तो बहुत सारे ट्रीज़ है, बहुत सारे, लेकिन हमको कभी कभी समझ में नहीं आता ये कौन सा ट्री है या एक कौन सा प्लांट है. तो आपको ये बताना है कि आपने ऐसे कितने प्लांट्स देखे हैं जिसके आपको नाम याद है. तो आपको उन प्लांट्स या उन ट्रीज़ के यहाँ पे नाम लिखने हैं. जैसे फिर एप्पल ट्री,
आपने देखा एप्पल ट्री को आपको समझ में भी आता है तो एप्पल ट्री लिख सकते हो। और दूसरे जैसे कि बनाना ट्री भी होता है, तो आपको आपके अकॉर्डिंग बताना है कि आपने ऐसे कौन कौन से ट्रीज़ देखे जिसके आपको नाम याद है, तो आप उनके नाम यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, आर देयर एनी प्लांट्स दैट यू हैव हर्ड ऑफ बट नेवर सीन, विच वंस? क्या ऐसे कोई प्लांट्स हैं जिसके बारे में आपने सुना है लेकिन आपने कभी आज तक उसको देखा नहीं है, तो आप उसके नाम यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है, आपने नाम तो सुना है उसके, तो आप नाम लिख सकते हैं, लेकिन अभी तक आपने उसको देखा नहीं है। ओके, नेक्स्ट, एक और आपकी 2 एक्टिविटीज़ यू हैव टू डू। सी व्हाट यू हैव टू डू ना, यू हैव टू आस्क। इसमें आपको सिर्फ पूछना है और अपने आप की नॉलेज बढ़ानी है। जैसे आस्क सम older people if there were plants which they have seen when they were children but are not seen these days। देखो, आपको अपने एल्डर से, आपको अपने बड़े लोगों से पूछना है कि क्या आपने कभी ऐसे प्लांट्स देखे हैं जो आपके टाइम पर रहते थे वो प्लांट्स, लेकिन अब वो प्लांट्स आपको नज़र नहीं आते। ठीक है, उस टाइम पे बहुत सारे इस टाइप के प्लांट्स थे लेकिन अब वो प्लांट्स आपको दिखते नहीं है, तो ऐसे कौन कौन से प्लांट्स हैं? ठीक है, also ask them if there are any plants which can be seen these days but which were not seen earlier। और आपको ये भी पूछना है उनसे कि आप ऐसे प्लांट्स को बताओ जो आप आजकल देख रहे हो लेकिन आप पहले वो प्लांट्स नहीं देखते थे, वो प्लांट्स आपके लिए नए हैं। तो ये आपको पूछना है। क्या क्या पूछेंगे? फर्स्ट आप ये पूछेंगे कि आपने ऐसे कौन से प्लांट्स देखे हैं पहले जो आप पहले देखा करते थे और अब आपको नहीं नज़र आते वो प्लांट्स, या आपको नहीं दिखते कहीं पे भी। और एक ऐसा पूछोगे कि आप पहले कौन से प्लांट्स आप नहीं जानते थे जो आप अभी आजकल देखते हो और आपको पहले नहीं मिलते थे। समझ में आया? यस। नाउ नेक्स्ट देखो यहाँ पे फ्रेंडशिप विथ अ ट्री। आपको क्या करना है? ट्री से फ्रेंडशिप करनी है। ओके, आई एम टेलिंग यू दिस इज़ द बेस्ट फ्रेंडशिप। और जो आप ट्री से फ्रेंडशिप करते हो वो लास्ट लॉन्ग रहती है, मतलब वो हमेशा के लिए रहती है। ओके, चूज अ ट्री नियर योर स्कूल और हाउस एंड मेक फ्रेंड्स विथ इट, अ लास्टिंग फ्रेंडशिप। इसको हम बोलते हैं लास्टिंग फ्रेंडशिप, जो हमेशा रहती है, कभी टूटती नहीं है। ठीक है, तो आप क्या करोगे? आप अपने स्कूल के पास या आपके घर के पास कोई भी प्लांट हो या ट्री हो, उसको आप क्या करोगे? अपना फ्रेंड बनाओगे। ठीक है, What tree is it? ये देखोगे कि वो कौन सा ट्री है। Ask some elders if you don't know। तो आप अपने एल्डर से भी पूछ सकते हो। अगर आपको नहीं पता कि वो कौन सा ट्री है जिसको आपने फ्रेंड बनाया है, तो आप अपने एल्डर से भी पूछ सकते हो कि वो कौन सा ट्री है। ओके, नेक्स्ट, विल यू लाइक टू गिव योर फ्रेंड अ स्पेशल नेम? तो क्या आप अपने उस ट्री फ्रेंड को कोई स्पेशल नेम देना चाहोगे? What will you name it? तो क्या आप नाम दोगे? आपको ये बताना है। ओके, डज द ट्री बियर फ्लावर्स और फ्रूट्स, विच वंस? क्या वो ट्री कोई भी फ्लावर उगाता है या उसके पास वो फ्लावर्स बियर करता है या कोई फ्रूट बियर करता है? अगर करता है तो कौन से फ्लावर या कौन से फ्रूट्स? ओके, हाउ डू द लीव्स ऑफ द ट्री लुक? उस ट्री की लीव्स कैसी दिखती है? क्या वो हार्ट शेप की दिखती है, क्या वो ट्रायंगल शेप की है, या वो लॉन्ग है? किस टाइप की, आपको वो बताना है। नेक्स्ट, डू एनिमल्स लिव इन द ट्री, विच वंस? और कितने एनिमल्स इस ट्री पे रहते हैं, कौन कौन से एनिमल्स इस पे रहते हैं, आपको वो बताना है अगर रहते हैं तो। ठीक है, नाउ फाइंड आउट मोर अबाउट योर ट्री फ्रेंड एंड शेयर इट विथ अदर्स। और आपको क्या करना है? अपने दोस्त के बारे में बहुत अलग अलग चीज़ें और जाननी है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, अपने दूसरे दोस्तों के साथ। ठीक है, नाउ ड्रॉ द पिक्चर ऑफ योर फ्रेंड ट्री बिलो एंड कलर इट। अब आपको क्या करना है? अपने फ्रेंड ट्री का पिक्चर बनाना है और उसको कलर करना है। आपका फ्रेंड ट्री आप कैसा लगता है, आपको उसका पिक्चर बनाना है आपकी नोटबुक में एंड आपको उसको कलर करना है। ओके।